दोस्तों, यह द सीक्रेट बुक समरी का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने पार्ट 1 की लिंक दी हुई है। और यदि आप हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 4, मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम आज जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण ही है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को किस तरह देखा जाता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नस, अंगूठियां, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना, किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा असरदार तरीका है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या होता है और यह कैसे काम करता है, ये एक जॉन असरफ नाम के इंसान के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जॉन असरफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, सपनों का घर या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जा पड़ा। हमने 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूं और उनको विजन बोर्ड पर चिपका देता हूं। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूं, उनकी तस्वीर काटता हूं और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूं। जाहिर है 1.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूं। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूं। मैं आखिरकार हर वह चीज समझ गया हूं जो मैंने अपने पढ़ी है। हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई है, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे जरूर आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें। जैसा जॉन सारफ ने किया था, उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा ले और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटा हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिता हो और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में सचमुच बहुत सफल होना चाहते हैं।
और आप होंगे भी जरूर। अभी 5 और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। चैप्टर 5 धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उस रचना भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पागल थोड़े ही हैं जो धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे, लेकिन हां दोस्तों, सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है कि आप किस तरह धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो जवाब है अपने विचारों के द्वारा। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरत के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं, इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हो तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। इन वाक्यों को बार बार कहे तोते की तरह दोहराएं या ठान ले कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं, मैं इसे खरीद सकता हूं। जब आप अपने सपनों को पास से गुजरते देखें तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचे तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूं। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन यह नकारात्मक भावनाएं ज्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में तज होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूं, मैं पैसे से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चैप्टर 6 अच्छे संबंधों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं है। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम है, कारण आपके विचार है। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम
पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हो, आपका सम्मान करते हो। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। चैप्टर 7 सेहत का रहस्य उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसिबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है और प्लासो का प्रभाव असली उपचार दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ता ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक करने लगता है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिरयौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णता स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात ना करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाली है और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।